नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो खान सर दोस्तों एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं जो दरोगा का, उसी का दोस्तों जो नोट्स है उसी को मैं करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है तो आप लग जाइए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को अब डेली कराऊँगा जो, ठीक है, जितना क्लास उस पर हुआ है सब कराऊँगा। ठीक है, तो इसका टेस्ट भी कराऊंगा। इससे पहले ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करा चुका हूं। ठीक है, आप जाकर सब वीडियो देख सकते हैं और जितना टेस्ट लिए हैं सर उसका भी करा चुका हूं। तो दोस्तों देखिएगा, देखिए अर्थशास्त्र का परिचय पहले पढ़ाए हैं सर, उसके बाद आर्थिक संबंधी वृद्धि, मुद्रा स्मृति, वित्तीय बाजार, उसके बाद मुद्रा और बैंकिंग, उसके बाद भारत में योजना प्रणाली, उसके बाद गरीबी और उसके बाद बेरोजगारी, बजट, कर और विदेशी व्यापार। ठीक है, तो देखिएगा सर, दोस्तों सॉरी, जो सर कराए हैं जो भरत सर कराए थे क्लास। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का परिचय पहले देख लीजिए। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? समिति संसाधन और असमिति इच्छाएं। इसको भी दो देखिएगा, संसाधनों के प्रबंधन, चयन, वितरण। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सैद्धांतिक अध्ययन और व्यवहारिक अध्ययन। आगे देखते हैं। सैद्धांतिक अध्ययन और व्यवहारिक अध्ययन को आपको हो जाएगा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था, समिति संसाधन में अधिक उत्पादन के अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई। उन्होंने कर का सिद्धांत दिया। भारत अर्थव्यवस्था के जनक चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त को कहते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी जिसका प्रयोग प्रशासन हेतु किया जाता था। भारतीय आर्थिक नीति का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं एवं उन्हें प्लेन इकोनॉमी फॉर इंडिया का नामक पुस्तक लिखी। अर्थव्यवस्था में आय के मध्य में क्षेत्र कहते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, देखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने भागों में बांटे? तीन भागों में। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर और कार्य आधार पर और समिति के आधार पर। आर्थिक क्रियाओं का आधार पर हो जाएगा स्वरूप, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। शर्त हो जाएगा संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, स्वामित्व, स्वजनित क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। देखिएगा फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र पर जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं एवं इनमें भूमि एवं उत्खनन और उससे संबंधित गतिविधियों शामिल होती है। जैसे आपको हो जाएगा कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लाल करधारी कहते हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इनमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है एवं यह प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तुओं उपयोग हेतु में परिवर्तित करता है। एग्जाम्पल जैसे वस्तु उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, विद्युत इत्यादि। नीली कालधारी। आगे देखते हैं। तृतीयक, इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल परिवहन, कोचिंग, नेता, खेल, कम्युनिकेशन, बैंक, शिक्षा, नौकरी। इससे आपको जो है सफ़ेद पोश श्रमिक। नोट देखिएगा, सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं किंतु आय बहुत अधिक होती है। जैसे
जैसे जैसे लोग का विकास होता जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर द्वितीय क्षेत्र में चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.82%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 24.23% तथा द्वितीय सेक्टर का योगदान 53.09% 2022 है। आगे देखते हैं। कार्य के आधार पर देखिएगा, संगठित क्षेत्र जिसमें नौकरी का शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हो उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार, रेलवे तथा सेना ने दिया। असंगठित क्षेत्र देखिएगा, इसमें नौकरी का समय, वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहता है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र में कपड़ा उद्योग, कृषि दुकान आते हैं। आगे देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यवस्था का हाथ होता है। इसे प्राइवेट पीवीटी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस, जबकि कर की क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी टाटा है। आगे देखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। पुलिस सेक्टर भी कहते हैं। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर है, पुलिस नहीं है, पब्लिक क्षेत्र की कंपनी रेलवे तथा महारत्न कंपनी है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। संयुक्त क्षेत्र, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों भागीदारी होते हैं, अतः इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से पीपीपी का विकास हो रहा है। उदाहरण में जैसे मेट्रो। सहकारी कोऑपरेटिव, जब किसी कंपनी को दिशा निर्देश सरकार देता है तो उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। कोऑपरेटिव संचालन कई लोगों के समूह द्वारा होता है। एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट देखिएगा। उत्पादन के चार कारक। पूंजी, उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। भूमि, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। यह किराए के स्थान पर भी हो सकता है। श्रमिक, वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूर को श्रमिक कहते हैं। उद्यमी, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं। पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, उत्पादन। अर्थव्यवस्था के प्रकार देखिएगा फ्रेंड्स। संसाधनों के स्वामित्व या उत्पादन का साधन या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। प्रस्तुतकर्ता स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में बुक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। अर्थव्यवस्था के जनक। हस्तक्षेप का सिद्धांत देखिएगा। पूंजी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के सभी चार कारणों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जापान, यूएसए, सिंगापुर, चीन एवं कनाडा। पूंजी अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है। उसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? तो पूंजी अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। जैसे विशेषता देखिएगा। प्रतिस्पर्धा, उद्देश्य आपका अधिकतम लाभ। नेक्स्ट देखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता के
पास विकल्प, आर्थिक समानता, समाजवादी अर्थव्यवस्था, प्रस्तुतकर्ता जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 में 1883, पुस्तक दास कैपिटल 1867, प्रयोग सोवियत संघ जो 1917 एवं चीन 1949। सामाजिक अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार की आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, उपभोक्ता, विनिमय को संचालित करती है। जैसे सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया, क्यूबा इत्यादि। विशेषता देखिएगा, उद्देश्य जन कल्याण, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, केंद्रीय आर्थिक नियोजन, बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत। देखिएगा फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो प्रस्तुतकर्ता जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिडाल्फिश, पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एनामेड इंटरेस्ट इन मनी 1936। देखिएगा, कारण आपका हो जाएगा 1929 के वैश्विक महामंदी जो 1929। देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी तथा राज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप हो, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। द्वैध अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे इंडिया। आगे देखिएगा, समानांतर अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें काला धन अत्यधिक बढ़ जाए उसे समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियों कम प्रभावी होता है। काला धन वैसा धन जिस पर कर नहीं दिया जाता है उसे काला धन कहते हैं। काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा आर्थिक समृद्धि। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं इसका भी जितना टेस्ट होगा उसका मैं आप लोग को कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों बिहार दरोगा का जो नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो आपको 5 तारीख से आपका दरोगा का फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छे से लग जाइए। ठीक है, मैं जितना क्लास होगा एप्लीकेशन पे उसका डेली आप लोग को कराऊंगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।